खात है नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणे साधु धरा शरीर। ब्राह्मण देवता खूब दान कर रहे हैं, खूब पुण्य कर रहे हैं, बहुत साल व्यतीत हो गए, बुढ़ापा आने लग गया, फिर भी उनके पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, एक दासद जो दुखाद ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः। महाराज एक बार की बात है, फिर उनको जब चिंता ज्यादा सताने लगी, पंडित जी दुखित होकर के वन को चले गए। आज दोपहर में जब एक नदी को देखा तो पानी पिया, फिर नदी को देख करके विचार कर रहे क्यों ना मैं इस नदी में प्राण दे दूं। लोग मुझे बहुत सारी बातें मार रहे हैं, कम से कम नदी में प्राण दे दूंगा तो लोग बातें मारना तो बंद कर देंगे। दुखित होकर के बैठ गए, सोच रहे हैं, आंखों से झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं, शोक में बैठे थे ब्राह्मण देव। उसी समय एक सन्यासी बाबा पधारे, और जब उसी समय एक सन्यासी बाबा जी पधारते हैं महाराज, तो कहा जाता है उन्होंने देखा, बहुत दुखित है। सन्यासी बाबा जी बोले, क्या बात है ब्राह्मण देव, आप क्यों दुखित हो? बोले महाराज मुझे कोई भी पुत्र नहीं है। लोग मेरी बुराइयां करते हैं कि पंडित जी को बेटा नहीं है, और पंडित जी दूसरे के यहाँ क्या पूजा पाठ करवाएंगे, खुद के लिए नहीं करते। लोग मुझे बहुत कुछ कहते हैं, तो तुम्हारे मुंह पे कहते हैं क्या? बोले मेरे मुख पे तो नहीं कहते, लेकिन पड़ोसियों के मुख पे पड़ोसी बोलेगा कछु तो वो तो मुझे बताते हैं। सन्यासी बाबा कहने लगे, अच्छा दुनिया क्या सुन रहे हो, दुनिया की बातों में मरे जा रहे हैं। अरे प्यारे, इस नफरत के दौर में चालाकियों के डेरे हैं, इस नफरत के दौर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ ऐसे ऐसे फरेबी लोग हैं महाराज, यहाँ पे ऐसे ऐसे फरेबी लोग हैं जो तेरे मुंह पे तेरे हैं और मेरे मुंह पे मेरे हैं, मेरे आगे मेरी, तेरे आगे तेरे। कान भरने वालों से भी दूरियां बना के रखा करो। ऐसा कान भरेंगे ना, आग लगाएंगे ना कि झगड़ा होगा तो बंद नहीं होगा जिंदगी में। एक राजा थे, एक रानी थी, और वहां का एक मंत्री रहता था, बड़ा होशियार था। आजकल के लोग जिस पतली में खाते हैं ना, उसकी ही पतली में छेद कर देते हैं। वो मंत्री राजा के पूरे राज्य को हड़पना चाहता था। उसने दिमाग लगाया, एक दिन रानी के पास में पहुंचा और रानी से बोला, महाराज एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे केवल बता सकता हूँ, लेकिन ये बात राजा से मत कहिएगा। रानी ने कहा, बताओ क्या बात है? उस व्यक्ति ने कहा, मैंने सुना था कि राजा तुम्हें आज रात्रि में मारने वाले हैं, लेकिन ये बात राजा से मत बताना वरना मेरी मौत हो जाएगी। रानी ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरे पति मुझे मारे? झूठ बोलते हो तुम, बहुत प्रेम करते हैं मुझसे और मुझे क्यों मारेंगे वो? उस मंत्री ने कहा, महारानी क्षमा करिएगा, आप नहीं मानिए तो आज रात्रि में आप कैंची लेकर के बैठ जाना, रात्रि में कैंची लेकर बैठ जाना, और जैसे वो राजा आपके पास तलवार लेके आएगा तुरंत उसको कैंची मतलब मार देना, देख लेना देवी सही होगा। कान भर रहा है केवल, और कुछ भी नहीं था। रानी आज रात्रि में कैंची लेकर बैठी है। राजा के पास वही मंत्री पहुंचा, महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज क्षमा करिएगा, जो बात नहीं बताना चाहिए मैं वो आपको बताने चाहता हूँ। राजा ने कहा, क्या बात है, क्या बताना चाहते हो? राजा ने कहा, बोलो। मंत्री ने कहा, प्रभुवर बता तो दूंगा, लेकिन रानी से मत कहिएगा वरना मुझे फांसी पे लटका देंगी, त्रिया चरित्र तो जानते ही हो आप। राजा ने कहा, नहीं बताऊंगा। बोल तो क्या हुआ? आज आपको रानी कैंची से मारने वाली है। राजा ने कहा, मूर्ख बना रहे हो? अरे वो मुझे क्यों मारेगी? मैं उसको इतना प्रेम करता हूँ, वो मुझसे प्रेम करती है, क्यों मारेगी मुझे वो?
मंत्री ने कहा प्रभु क्षमा करिए, मैं इसीलिए नहीं बता रहा था, मैंने आज सुना था रानी से किसी से बात करते हुए कि आज वो कैंची लेकर बैठी, आप तलवार लेकर के जाइएगा वरना वो पक्का मार देगी, और तलवार आपके हाथ में होगी तो शायद वो डर जाए ना मारे। इधर भी कान भर दिया उधर भी कान भर दिया, रात्रि में दोनों बैठे हैं, रानी कैंची लेकर बैठी और राजा तलवार लेकर आ रहा है। राजा चुपचाप सो रहा था, रानी डर के मारे कैंची उठाई और किनारे बैठ गई कि आज वो देखे आएंगे कि नहीं आएंगे या झूठ बोल रहा था। और जैसे राजा ने आंखों को खोला देखा रानी वास्तव में कैंची लेकर बैठी, उसकी बात सही है। राजा तलवार लेकर के आगे पहुंचे और जैसे रानी ने देखा कि तलवार लेकर वास्तव में वो मुझे मारने आ रहा है, तुरंत महाराज राजा कैंची मारने के लिए रानी तैयार हुई, तुरंत राजा ने गर्दन काट दिया रानी की और काम समाप्त हो गया। बताओ, ना वो उनसे कुछ पूछते हैं ना वो उनसे कुछ पूछते हैं, बस बाहरी लोगों की बात सुनिया और इधर पूरा राज्य बर्बाद हो गया। इसलिए कान भरने वालों से हमेशा बच कर के रहिएगा। आपके आगे आपकी गाएंगे, मेरे आगे मेरी गाएंगे। इसलिए महाराज कभी किसी के साथ छल मत करना, जिसकी पतरी में खाओ उसी की पतरी में छेद करना महापाप है। साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, साथ रहकर जो छल करे उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं है, और जो हमारे मुंह पर हमारी कमी बता दे उससे बड़ा कोई मेरा मित्र नहीं है। जो तुम्हारी कमियों को तुम्हारे मुंह पे लोग बताएंगे ऐसी ऐसी बातें ये सही कर लो, वो तुम्हारा सच्चा मित्र है। और जो तुम्हारे मुंह पे तुम्हारी बड़ी बड़ी मार दे वो तुम्हारे मित्र नहीं है महाराज, ये हमेशा याद रखिएगा। और कभी भी किसी का भरोसा ना तोड़ो वरना महापाप है। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोलकर के रिश्तों को तोड़ लिया जाए। झूठ बोल करके भरोसा तोड़ने से बेहतर है सच बोल करके रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता चाहे फिर जुड़ जाएगा मगर भरोसा कभी लाइफ में जुड़ने वाला नहीं है। ये हमेशा याद रखिएगा। आज सन्यासी बाबा ने कहा तुम बेटा के लिए मरे जा रहे हो, पड़ोसियों के चक्कर में पड़े हो। अरे पड़ोसियों की क्यों बात सुनते हो? बेटा कभी किसी को सुख दिया है? किसको बेटे ने सुख दिया बताओ? पुत्र के बिना जीवन को धिक्कार है और घर धिक्कार है, और पुत्र के बिना धन धिक्कार है, और पुत्र के बिना कुल को धिक्कार है। सन्यासी बाबा आप मुझे ज्ञान दे रहे हो कि बेटा नहीं होना चाहिए, बेटा बेकार होता है। मैं कहता हूँ हे मुनिवर, मेरी पत्नी को पुत्र हो जाए मुझे ऐसा बताओ, मुझे ज्ञान मत बताओ। यहाँ तक कि मेरे द्वारा जो मेरी गाय पाली हुई है ना, उस गाय के द्वारा एक बछड़ा तक नहीं है। यहाँ तक कि मेरे हाथों से जो वृक्ष लगाया हुआ है ना, उस वृक्ष पर एक पेड़ फल भी नहीं है। ऐसा कहते कहते आत्मदेव जी रोने लगे। सन्यासी जी कहने लगे हे प्रभु आप इतना दुखित मत हो। ब्राह्मण देव बोले बस यही सोच करके मैं प्राण त्यागने आया हूँ, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, मैं जिंदा बचने वाला नहीं हूँ। सन्यासी जी बोले ठीक है। और जैसे सन्यासी बाबा ने ब्राह्मण देव के हाथ को देखा कहने लगे एक बात बताओ, आपके इस जन्म में क्या अगले 7 जन्म तक के आपको बेटा नहीं होगा? आप इतना परेशान हो रहे हो? संत से कोई सुखी नहीं हुआ महाराज, और आप संत से सुख पाने की बात करते हो। संतान एक अंग जी महाराज थे, उनके भी एक बेटा था लेकिन उससे भी उनको दुख पाया। एक राजा, एक मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उन्होंने भी एक बेटा पाया जिसका नाम था कंस। क्या उनको सुख मिला? कंस ने तो अपने बाप को ही बंद कर दिया जेल में। और एक वो राजा दशरथ जी महाराज हैं जो पुत्रों को पाना चाह रहे थे और पा भी गए, और राम जब वन को चले गए तो प्राण त्याग दिए अपने बच्चे के। हे ब्राह्मण देव, कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रो विधवा च
कन्या विना अग्निना खट प्रदहेत कायम। हे ब्राह्मण देव, बुरे गांव का बसना, कुलहीन की सेवा, बुरा आहार, बुरा चीज खाने और क्रोधी स्वभाव की पत्नी, मूर्ख पुत्र और विधवा नारी जिंदगी भर छाती को जलाते हैं। जो क्रोधी पत्नी मिल जाए तो जिंदगी भर व्यक्ति की छाती को जलाती है। मूर्ख बेटा मिल जाए तो बाप जिंदगी भर परेशान रहता है। विधवा नारी बेचारी जिंदगी भर परेशान रहती है। और बुरे गांव में बसना, अगर दुष्टा लोग गांव में बसे हुए और उन लोगों के बीच में बस जाओ तो जिंदगी खराब हो जाती है। और तुम कहते हो मुझे बेटा चाहिए, दुनिया के चक्कर में पड़े हो महाराज। आपको मैं संतान दो प्रकार की होती है, एक तो पुत्र और दूसरा एक पुत्री। और महाराज आपको ये बताएं, आपको 7 जन्म तक बेटा नहीं, फिर भी रोने लगे मुझे ज्ञान मत दो महाराज। अरे दशरथ जी के पुत्र नहीं थे, वो भी तो रो रहे थे। एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुत नाही, वो भी तो रो रहे थे। और निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु बिन समझायो। धर्म धीर हुई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। अरे दशरथ जी तो रो रहे थे, मुझसे सहा नहीं जाता, मैं पुत्र के बिना नहीं रह पाऊंगा, मुझे बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। सन्यासी बाबा ने कहा थोड़ा सा धीरज रखो, उकताए काम नसाए और धीरज काम बनाए। जल्दबाजी क्यों करते हो? अर्थात अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम्। मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो। आप बेटा को पा जाओगे तो क्या उसके प्रेम में पागल नहीं हो जाओगे? लेकिन आप हैं कि बेटा 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 कर रहे हो। कोई बात नहीं, ज्यादा परेशान हो तो जाओ, मैं एक फल देता हूँ, ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, एक बेटा पाओगे। लेकिन सदाचार से जब तुम्हारी पत्नी ये फल खाएगी तब तुम्हें अच्छा पुत्र मिलेगा। और वो दुष्टा निकल गई तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। और बेटा की बात कर रहे हो, जन्म होत आधा हरे, ज्वान भये धन छीन, अंत समय शमशान में सिर पे लकड़ी दीन। पुत्र नाम चलाता नहीं है, पुत्र नाम काटता है। बाप के मर जाने पर शमशान से आकर के सबसे पहला काम वो पटवारी या कोर्ट में जाएगा, अर्जी देगा कि मेरे बाप का नाम काट करके मेरे नाम खेत, मेरे नाम जायदाद कर दो, मेरे बाप का नाम हटा करके मेरे बाप का नाम यहाँ पर मृत घोषित कर दो। यही होता है। इसलिए बच्चा अगर हो तो बड़ी भगवान की कृपा है, तो मुझे संस्कार देना कभी नहीं भूलिएगा। जाओ ये अपना फल लेकर अपनी पत्नी को दे दो। पंडित जी तुरंत जाकर के अपनी पत्नी को फल देते हैं। पंडित जी जाकर के अपनी पत्नी को फल दिया और कहने लगे, देवी आप ये फल खाओगी तो तुम्हें एक सुंदर सा बालक होगा। इतना विश्वास करते थे पंडिताइन के ऊपर कि एक बार ये भी नहीं कहा कि मेरे सामने खा लो। पंडिताइन ने फल तो मुंह ऐठ करके ले लिया, लेकिन उसके मन में क्या चल रहा है? मैंने सुना है कि गर्भवती महिला की सुंदरता घट जाती है। मैंने ये भी सुना है कि महिला गर्भवती होती है तो सही से उसको भोजन पानी छूट जाता है। और मैंने ये भी सुना है कि गर्भवती माता को ज्यादा श्रृंगार पाठ नहीं करना चाहिए। और मैं अगर ये फल खा लूंगी और अगर मैं कहीं गर्भवती हो गई तो मुझे प्रसव की पीड़ाएं उठाना पड़ेगा, प्लस मेरी सुंदरता घट जाएगी, प्लस खाना पीना अच्छे से नहीं खा पाऊंगी, प्लस मुझे घर से बाहर घूमना मिलेगा नहीं। इसलिए मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और जाके पड़ोसन के पास पहुंच गई तुरंत। एक बार अपने पति के बारे में नहीं सोचा कि बेचारे कितना परेशान रहते थे, उदास रहते थे। अरे क्या हुआ, लाओ फल खा लूं। भरोसा तोड़ रही है। वो प्रेम करते हैं। कभी भी किसी का प्यार और भरोसा मत खोना प्यारे, ये बात फिर से कहो, क्योंकि प्रेम हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पे नहीं होता। प्रेम हर किसी से नहीं होता और भरोसा हर किसी पे नहीं होता। आते तो बहुत हैं
लेकिन दिल गवाही नहीं देता कि मैं उन पे पूरा भरोसा करूं। और जिस पर आप बहुत ज्यादा भरोसा कर दियो, अगर वो दिल तोड़ दे तब तो दुनिया में किसी के ऊपर कर ही नहीं पाओगे, तो गारंटी है। पत्नी देवी पड़ोसियों के पास में पहुंची और कहने लगी कि दीदी मेरे पति पता नहीं कहां से फल उठा कर लाए हैं। कोई सन्यासी बाबा ने फल दिया है और कहा है कि खा लो। तो अगर मैं खा लूंगी तो मैं तो गर्भवती हो जाऊंगी। अरे बहन, कहीं फलनते पूत होता है का? पति देवता ने मेरे बावरे हो गए हैं। खावे पहिरे ढोंगते ये जोगी अवधूत, अरे बहन कहूँ फलनते होत न देखे पूत। हमारे पंडित जी जो है ना फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि ये फल खा लो, तुम्हारे एक पुत्र होगा। लेकिन बहन मेरा मन नहीं है फल खाने का। एक पड़ोसन थी, उसने कहा सही कहती हो तुम। अरे ये फल खाओगे तो कौन सा बेटा हो जाएगा बेकार में, और पंडित जी परेशानी तो होंगे। एक काम करो, ये फल किसी और को दे दो। मेरे यहाँ 6 पुत्र हैं, मेरे 6 बालक हैं, मेरे 7वां बालक मेरे गर्भ में पल रहा है। मेरे घर पे लेकिन खाने की व्यवस्था है नहीं, और तुम्हारे घर पे कोई है नहीं तो खाने का भाड़ा पड़ा। ये फल किसी और को दे देना, और एक काम करो, ये जो मेरा बालक होगा उसको तुम ले लेना और पंडित जी को बता देना कि ये मेरा बेटा है। सब बढ़िया काम बन जाएगा। सही कह रही है। आज अब तो वो नारी जो उसके घर पे गैया पाली थी ना, वो फल ले जाकर के अपनी गैया माता को खिलाया। अपने पेट पर झूठा मूठा वस्त्र बांध करके अपने घर में रह रहे। जब धीरे 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 समय व्यतीत हो गया तब उस पड़ोसन ने एक बालक का जन्म दिया। इसने तुरंत उस बालक को मंगा लिया। उसका पति तुरंत देकर चला गया। प्रातः काल हुआ तो तुरंत पंडित जी के पास में बात को भेज दिया, पंडित जी मुझे बेटा हुआ। पंडित जी बड़े प्रसन्न हैं, जैसे राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए थे। कहा था बुला करके बाजा बजाओ, सोहर गाओ। आत्मदेव जी इतना प्रसन्न हो गए, इतना प्रसन्न हो गए। और जब इतना प्रसन्न हो जाते हैं महाराज, तो अब पता है क्या हुआ? पंडित जी बोले मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है, मेरा नाम आत्मदेव है, मैं अपने बेटे का नाम परमात्मा देव रखूंगा। पंडिताइन चिल्लाकर बोली ऐसे कैसे आप परमात्मा देव रख दोगे? ये मेरा बेटा है, मैंने इसे जन्म दिया है, इसलिए मैं इसका नाम रखूंगी। मेरा नाम है धुंधली, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगी धुंधकारी। इस नाम का कोई अर्थ है काजी? आजकल के लोग नाम भी बड़े बड़े पटाखे रख रहे हैं जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। नाम अच्छे नहीं रखते। पुराने जमाने में लोग राम दयाल, दीन दयाल भगवान के नाम से मिला के रामदास, भगवान के नाम से मिला करके नाम रखते थे। आजकल के लोग चिंटू, चिंटी, बिल्ला, बिल्ली, ना जाने कैसे कैसे नाम रखते हैं, शॉर्टकट नाम। ये सब पुराने हो जाते हैं। अब की बार चिंटू रखा गया, अगले साल पुराना कोई नया नाम ढूंढा जाए। राम का नाम त्रेता युग से चला आ रहा, अभी भी पुराना नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण जी का नाम द्वापर युग से चला आ रहा, अभी भी पुराना नहीं हुआ। लोगों की सोच केवल बदल जाती है, नाम बदल देते हैं। इसलिए नाम भगवान के नाम से बच्चों का रखना चाहिए। अब क्या हुआ? पंडिताइन जी तो अपने बालक को, उसके बालक को गोद खिला रहे हैं, लेकिन अब स्तन तो उनके जो धुंधली माता है वो अपना दूध तो पिला नहीं सकती, क्योंकि बालक जब उनका है ही नहीं तो दूध कहां से पिलाएंगे? अपने पति देव से कहती स्वामी मेरा बालक बहुत होता है, क्या बताऊं मैं इतना कमजोर पड़ गई हूँ कि मुझे बच्चे को पिलाने के लिए दुग्ध नहीं आ रहा है। एक काम करो, मैं अपनी सहेली को बुला लूं, अभी भी उसका बालक जन्म लिया था और जन्म लेते ही मर गया है, तो उसी को बुला लेते, एक बहाना, और उसी को बुला लिया जिसका ये बेटा था। वो आकर के अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है और खूब खिलाती है, चकाचक खाती भी है और धन भी लेके जाती है, और पड़ोसन का घर पड़ोसन बिगाड़ रही है।
धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वो बालक बढ़ने लगा और जैसे वो बढ़ने लगा महाराज तो कहा जाता है कि वो बहुत ही दुष्ट निकल गया। और जब वो इतना दुष्ट निकल गया महाराज, और जैसे गांव वालों को पता चला कि ब्राह्मण देव के बेटा हुआ, पूरे गांव में हर्ष छा गया, बड़े प्रसन्न लोग हो गए, बड़ा उत्साह। कहा जाता करन भेद उपबीत बिया, करन भेद उपबीत बियाह, करन भेद उपबीत बियाह, संग संग सब भये उछाल, संग संग सब भये उछाल, संग संग सब भये उछाल। विमल बंस यहु अनुचित एको, विमल बंस यहु अनपाए को, विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाए बढ़े अभिषेको, बंधु बिहाए बढ़े अभिषेको। बोलिए व्यास भगवान की जय। महाराज